Welcome to online class 4th of CDG Public School. Today I will teach you subject computer of chapter 6 page number 51-52. Computer memory. Children, we have studied in the previous chapter how the different types of input device are used for entering different types of डेटा इन कंप्यूटर. देखिए बच्चों, आपने पिछली प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया है कि डिफरेंट टाइप के इनपुट डिवाइस का यूज़ कंप्यूटर में डिफरेंट प्रकार के डेटा एंटर करने के लिए कैसे किया जाता है. बट व्हेन दिस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एंटर्ड इन द कंप्यूटर वेयर आर दे स्टोर्ड. लेकिन जब यह डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एंटर किए जाते हैं तो वे कहाँ जाते हैं, कहाँ स्टोर किए जाते हैं. तो ये आपको आज जानना है. इनफैक्ट वास्तव में इनसाइड द कंप्यूटर देयर आर डिफरेंट स्टोरेज एरिया. कंप्यूटर के अंदर अलग अलग स्टोरेज एरिया होते हैं where it keeps data or information permanently or temporary while working. जहाँ यह काम करते समय स्थायी यानी परमानेंट यानी स्थायी रूप से और टेम्परेरी माने अस्थायी रूप से डेटा या इंफॉर्मेशन रखता है. दिस स्टोरेज एरिया इज़ नोन एज द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. इस स्टोरेज एरिया को मेमोरी के रूप में जाना जाता है कंप्यूटर में. ठीक है. द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. कंप्यूटर की मेमोरी को 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है. पहला है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. तो जो प्राइमरी मेमोरी है वो रैम होती है, इसकी पिक्चर भी बनी हुई है. और जो सेकेंडरी मेमोरी है उनकी ये सारी पिक्चर्स हैं. हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, कंपोनेंट, कम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी, ये सारी सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं. तो देखिए इस चार्ट को भी समझ लेते हैं. मेमोरी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आता है. और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसके ये सारे एग्जांपल हैं. फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी यानी कि कम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव. ठीक है, ये सारे क्या हैं? सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल. जी पेज नंबर 51 यहाँ कंप्लीट होता है. मैंने होमवर्क में आपको ये पिक्चर बनाने के लिए दिया था, तो आपने कर लिया होगा इस काम को. तो आप मुझे इसकी पिक्चर सेंड कर देना. ओके बच्चों. अब पेज नंबर 52 पर आते हैं. मेमोरी यूनिट. डाटा इन द कंप्यूटर मेमोरी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द 2 डिजिट 0 एंड 1. देखिए जो कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा 2 अंकों यानी 0 और 1 द्वारा दर्शाया जाता है डेटा. ठीक है. दीज 2 डिजिट आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट और बिट्स. जो ये 2 डिजिट हैं 0 1, इसको बाइनरी डिजिट या बिट्स कहते हैं. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी. ये क्या है? सबसे छोटी यूनिट होती है कंप्यूटर मेमोरी की. टू रिप्रेजेंट ईच कैरेक्टर इन मेमोरी. मेमोरी के ईच माने प्रत्येक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ए सेट ऑफ 8 बाइनरी डिजिट इज यूज्ड. 8 जो बाइनरी अंकों होते हैं उनका सेट यूज़ किया जाता है. दिस सेट ऑफ 8 बिट्स इज़ कॉल्ड ए बाइट. जो 8 बिट होता है उसके सेट को बाइट कहा जाता है. सो 1 बाइट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट 1 कैरेक्टर ऑफ डाटा. तो एक बाइट का यूज़ डाटा को एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है. जैसे कि बिट्स इज इक्वल टू 0.1 यानी कि बिट है ये. और एक बाइट कितना होता है? 8 बिट्स का सेट जो होता है वो 8 बिट का जो सेट होता है वो 1 बाइट कहलाता है. और इसकी जैसे कि देखिए
देखिए जिसमें जो दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल, इसमें 8 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट्स का जो एक सेट हो गया वो क्या कहलाता है 1 बाइट कहलाता है। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। जो 0 1 की जो सीरीज़ होती है उसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, उसको बिट्स कहते हैं। ये बिट्स होता है जो 8 डिजिट होते हैं, उसका 1 बाइट बनता है। 1 बाइट मतलब 1 कैरेक्टर, ठीक है। इसके बाद में देखिए नीचे आते हैं, टू रिप्रेजेंट ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन मेमोरी। देखिए मेमोरी में बड़ी मात्रा में जो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हायर डाटा स्टोरेज यूनिट आर यूज्ड लाइक किलोबाइट्स, केबी यानी कि किलोबाइट, एमबी मीन्स मेगाबाइट, जीबी मीन्स गीगाबाइट, टीबी शॉर्ट फॉर्म है यानी टेराबाइट एक्सेट्रा। बट ऑल दीज यूनिट आर फॉर्म्ड विद द सेट ऑफ बाइट्स लाइक्स मीन्स। देखिए मीन्स मेमोरी में बड़ी मात्रा में जो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हायर स्टोरेज। देखिए हायर स्टोरेज जैसे कि बताया मैंने, केबी मेगाबाइट, एमबी केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, टीबी टेराबाइट आदि का यूज़ किया जाता है। लेकिन ये सभी यूनिट बिट्स के सेट के साथ बनती हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, आप 1 KB किलोबाइट मीन्स होता है 1 KB किलोबाइट इज इक्वल टू 2 राइज टू द पावर 10 बाइट्स इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। देखिए 1 किलोबाइट यानी 2 की पावर 10 बराबर, अगर 2 को हम 10 बार 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 ऐसे करके 10 बार करेंगे तो 1024 बाइट्स आएगा। तो आपको समझ में आ गया, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, और 1 MB में यानी मेगाबाइट में इसका डबल कर लीजिए, 2 की पावर 10 किलोबाइट्स और इक्वल टू 1024 के भी हो गया ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको भी दोनों को इंटू कर देंगे, 1024 इंटू 1024 बाइट्स इक्वल टू आ गया, ये निकल के आपका, ठीक है। मीन्स 1,48,576 बाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आता है 1 गीगाबाइट इक्वल टू 10 पावर MB इक्वल टू 1024 MB, यानी कि इसको भी आप इंटू कर देंगे तो ये 3 टाइम्स इंटू होगा, उसके बाद में ये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ तक आपको इसको रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। इसके आगे का हम कल पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।